बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शहबाज सईद AEC एकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम एक और वीडियो आपके लिए लेके हाज़िर हुए हैं जिसका टाइटल है नाउन। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक एक वीडियो बनाई थी और उसमें तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, लेकिन उनकी डिटेल 1 बाय 1 हमने डिस्कस नहीं की थी। उसी सिलसिले की आज पहली वीडियो है जिसमें हम नाउन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके काम आए तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाउन एंड इट्स काइंड्स, इसको हम इसम या नाम भी कह सकते हैं, और उसकी इकसाम। A word which is the name of some person, place, animal, thing, state और quality is called noun। यानी कोई एक ऐसा लफ्ज़ जो नाम हो किसी शख्स का, जानवर का, जगह का, चीज़ का, हालत का या खसूसियत का, तो उसको हम नाउन कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ का नाम जो है सादा लफ्ज़ों में, उसको हम नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे असद, ये किसी लड़के का नाम है। लॉयन, शेर जानवर का नाम है। फैसलाबाद शहर का नाम है। चेयर किसी कुर्सी का नाम है। फीवर बुखार, वार्मथ गर्मी, इसी तरह कोई भी वार्मथ जो है ये हालत स्टेट है। फीवर भी एक स्टेट है, हालत है जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे नाउन। आइए अब हम देखते हैं नाउन और उसकी काइंड्स के मुख्तलिफ, उसकी कौन सी काइंड्स हो सकती हैं। तो सबसे पहली काइंड जो है वो है प्रॉपर नाउन, दूसरी है कॉमन नाउन, तीसरी है कलेक्टिव नाउन, चौथी है मटीरियल नाउन। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन, पोजेसिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब हम जाते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सारी बातें पहले जो हमारे पास कैटेगरी वहाँ पे लिखी हुई जो प्रॉपर नाउन है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी एक प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम है। जैसे रिजवान, अब ये एक बॉय नहीं है, रिजवान खास लड़का है, उसका नाम है रिजवान। पाकिस्तान तमाम मुल्कों में एक अलहदा ममलिकत है पाकिस्तान। फैसलाबाद तमाम शहरों में अलहदा एक शहर है फैसलाबाद। द होली कुरान, कुरान मजीद अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों में आखिरी किताब है, तो ये भी खास किताब है, बाकी उससे अलहदा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द नेम दैट कैन बी गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लासेस। यानी एक ऐसा नाम है जो दिया जा सकता है किसी भी आम बंदे को, चीज़ को या ग्रोह को। जैसे बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, कैनाल कोई भी नहर हो सकती है, कोई खास नहर का नाम नहीं है इसमें। सिटी कोई भी शहर हो सकता है। वुमेन खातून कोई भी खातून हो सकती है। पेंसिल कोई भी पेंसिल हो सकती है। पुलिसमैन, डोर, कंट्री, बर्ड, शिप, ये सबके लिए यूज हो सकता है, इसलिए इसको जो है वो हम कॉमन नाउन कहेंगे। नेक्स्ट नाउन जो हमारे पास है वो है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि उसका नाम ज़ाहिर कर रहा है कलेक्टिव, तो ये कलेक्शन यानी मजमूए के तौर पे बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके एक ग्रुप के तौर पे जो है वो काम करेगा। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ मेनी पर्संस और थिंग्स टेकन टुगेदर और स्पोकन ऑफ वन ऑब्जेक्ट। यानी कलेक्टिव नाउन जो नाम है ग्रुप का, जो बहुत से लोगों चीज़ों का मजमुआ हो सकता है या उन्हें एक ग्रुप के तौर पे, एक यूनिट के तौर पे, एक चीज़ के तौर पे जो बयान किया जाए। जैसे क्लास है, अब ये देखने में एक क्लास है लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा हो सकते हैं। आर्मी, टीम, फ्लॉक, फ्लॉक झुंड को कहते हैं, परिंदों का झुंड जो है।
ग्रो ग्रो कहते हैं, परिंदों का ग्रो, मुर्गियों का ग्रो। जूरी, जजों का जो एक ग्रो होता है जो फैसला करता है। फैमिली, लोगों का मजमूआ घर के तौर पे। क्राउड, मजमा जो है। रेजिमेंट, फौज का एक ग्रुप जो है उसको एक रेजिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नाउन है वो है मटीरियल नाउन। अ नाउन ऑफ मटीरियल इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड। यानी जो मटीरियल नाउन बेसिकली एक ऐसी चीज का जो नाम है जिससे कोई चीज बनाई, जिससे कोई दूसरी चीज जो है कोई चीज बनाई जा सके। जैसे कॉपर, सिल्वर, क्ले मट्टी जो है, पेपर, प्लास्टिक, आयरन, स्टोन, ऑयल और राइस, ये ऐसी चीजें जो किसी न किसी मटीरियल को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कुछ चीज बनाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो नाम है किसी हालत का, किसी खसूसियत का, किसी कंडीशन का या एक्शन का। एंगर, प्लेयर, इलनेस, लाफर, एंगर को पता गुस्से को कहते हैं, प्लेयर खुशी को कहते हैं, बीमारी, इलनेस, लाफर मुस्कुराना या हंसना, हार्डनेस सख्ती, सॉफ्टनेस नरमी, नोबिलिटी जो है नेकी, ब्यूटी खूबसूरती, अथॉरिटी हकमियत और काइंडनेस नरमी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है जो किसी हालत को, किसी कंडीशन को, सूरत हाल को या खसूसियत जो है उसको बयान करती है। नेक्स्ट हमारे पास है concrete noun. Concrete noun can be perceived by at least one of our five senses. One of our five senses. यानी ऐसा नाउन है जो बुनियादी तौर पे हमारी 5 सेंसेस जो हैं, जो हिस्से हैं हमारी, उनके जरिए हम इसको मालूम कर सकते हैं। They can be nouns that refer to things that exist physically and can be touched, seen, smelled, felt और tasted. तो ये ऐसी चीज़ों के बारे में बयान करता है जो जिस्मानी तौर पर पाई जाए, जिनका वजूद पाया जाए और उनको हम छू सकें, देख सकें, सूंघ सकें, महसूस कर सकें, चख सकें। यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस उस चीज़ की होनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। कैन आई पेट योर डॉग, मैं तेरे को हाथ फेर सकता हूँ। प्लीज़ पास द साल्ट, आप नमक जो है वो आगे दे दीजिए। अब ये चीज़ इसको महसूस कर सकते हैं। योर स्वेटर इज मेड ऑफ सच सॉफ्ट वूल, आपका जो स्वेटर है वो इतनी नरम उनसे बना। तीनों मिसालों में देखें, डॉग, साल्ट और सॉफ्ट वूल, इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस वजह से इस नाउन को कॉन्क्रीट नाउन कहा गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड नाउन। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, कंपाउंड का मतलब होता है मल्टीपल, ज्यादा। तो कंपाउंड नाउन कंटेन्स 2 और मोर वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर टू मेक ए सिंगल नाउन। यानी 2 ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम जोड़ेंगे और एक सिंगल नाउन बन जाएगा। कंपाउंड नाउन्स कैन बी 2 वर्ड्स रिटन एज वन। एक सिंगल 2 नाउन जो है वो अकेले के तौर पर, जैसे सॉफ्ट बॉल, इसमें स्पेस नहीं है तो ये इकट्ठी एक ही चीज बन गई, हालांकि है 2 चीजें हैं, सॉफ्ट बॉल। एंड टूथपेस्ट, टूथपेस्ट इसे हम कहेंगे तो ये एक बन गया। सम पेयर्स ऑफ सेपरेट वर्ड, बाजू का हमें अलहदा अलहदा लिखना पड़ता है, सच एज पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पोस्ट अलहदा है, स्पेस के बाद ऑफिस है, 2 अलहदा चीजें, लेकिन हम उसे डाकखाना करके एक ही लेंगे। एंड अपर क्लास, ऊपर वाला जो क्लासरूम है, दैट गो टुगेदर बाय मीनिंग, जो इकट्ठे इसलिए रहते हैं कि वो मीनिंग जो है वो एक से एक चीज का दे रहे हैं। अलहदा अलहदा ऊपर वाला क्लास रूम, लेकिन जो है वो मीनिंग एक ही चीज को बयान कर रहे हैं कि कमरा है ऊपर जिसमें क्लास होनी। मीनिंग आर कंपाउंड नाउन, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये कंपाउंड नाउन जो है उसके तौर पे काम करे। नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन्स डिमोस्ट्रेट ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स ओनरशिप, यानी किसी की मलकियत के बारे में, पोजेशन मलकियत को कहते हैं। तो मलकियत के बारे में जो है ये नाउन पाया जाएगा। द पोजेसिव नाउन डिमोस्ट्रेट्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स ओनरशिप ऑफ समथिंग। जैसे कि असलम्स इमेजिनेशन रैन वाइल्ड, कि वो बहुत बढ़ चुकी हैं, एज ही डे ड्रीम्ड अबाउट हिज ट्रिप टू लंदन, क्योंकि वो लंदन जाने के बारे में दिन में ख्वाब देख रहा है। तो ये असलम्स इमेजिनेशन जो है, तो ये असलम जो उसकी मलकियत है, यानी उसकी मलकियत के बारे में। कश्मीर लैंडस्केप इज ट्रूली ब्यूटीफुल, कश्मीर की जो उनका जो मनाजर है, मंजर कश्मीर बहुत ब्रेथ टेकिंग है, यानी वो बहुत हैरान कुन हद तक खूबसूरत है। तो इसमें कश्मीर जो है बेसिकली पोजेसिव नाउन। इसको देखते हैं काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स कैन अकर इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ये दोनों शक्लों में हो सकते हैं।
यानी ऐसे नाउन्स जो ऐसे चीज़ों के मुतालिक हों जो काउंट की जा सकते हैं, दिस कैन बी मॉडिफाइड बाय नंबर्स, उनके आगे नंबर भी हो सकते हैं 5, 6, 7 वगैरह, और कैन आल्सो बी पेयर्ड विद क्वांटिफाइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी ऐसे अल्फाज जो मिकदार को बयान करने के लिए इस्तेमाल हों, सच एज मैनी, मोस्ट और मोर, ये मिकदार को बयान कर रहे हैं, बहुत सारी, ज़्यादा, और सेवरल, कई भी कह सकते हैं। और इसकी मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं मैनी ग्लासेस, कई ग्लासेस। अनकाउंटेबल नाउन ऑन द अदर हैंड, इसके बरक्स यानी काउंटेबल नाउन के बरक्स हम देखें, सम नाउन्स आर नॉट काउंटेबल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं काउंट नहीं किए जा सकते, दे कैन बी रेफर टू एज अनकाउंटेबल, नॉन काउंटेबल और मैस नाउन, उनको हम अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं, नॉन काउंटेबल भी कह सकते हैं और मैस नाउन भी कह सकते हैं। लिक्विड्स एंड पाउडर्स, माया या पाउडर की हालत में, सच एज मिल्क, राइस, वाटर एंड फ्लोर आर यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको नाउन और उसके मतलब इकसाम के बारे में जो है वो बताया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन और बकिया पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक भी एक एक करके बताएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपकी मालूमात में इजाफा करेगी। अल्लाह हाफिज़।